नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ईएसजे कोचिंग सेंटर पे। बच्चों, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, जिसका पुराना नाम राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय था। बच्चों, इसका एग्जाम 30 मार्च को हो गया और इसका एग्जाम हुआ और मेरे चैनल से जो बच्चे तैयारी किए थे, उसमें से कुछ बच्चों का मेरे पास पर्सनल फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि सर, आपने जो तैयारी कराया था उसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन फँसे और सर, आपने जो 100 नंबर के क्वेश्चन बताए थे, सॉरी 100 प्रश्न बताए थे, ठीक है? उसमें तो कक्षा 6 में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन फँस गए बच्चों, ठीक है? तो इस प्रकार से बच्चों ने सूचना दी, तो मुझे बेहद खुशी हुई कि चलिए, हमने जो प्रयास किया वो आप लोग की सफलता में या आप लोग के एग्ज़ाम देने में, एग्ज़ाम क्लियर करने में वो थोड़ा बहुत मददगार साबित हो रहा है। तो बच्चों, इसी प्रकार से ही आप मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मेरा भी सहयोग आपसे हमेशा बना रहेगा। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा क्योंकि कुछ बच्चे उसके बाद रिजल्ट के बारे में पूछने लगे कि रिजल्ट कब आएगा? इसके साथ कट ऑफ क्या रहने वाला है? कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा और कब से पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा? इस सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखिए, कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कट ऑफ देखो बच्चों, 2024 के रिकॉर्ड के अनुसार जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उसी के अनुसार से ही थोड़ा बहुत आस-पास ही कट ऑफ रहेगा। तो कानपुर में मंडल में कट ऑफ ऐसा था कि जनरल के बच्चों का जो कट ऑफ था बच्चों, ये था मैक्सिमम मैं कट ऑफ बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? सभी के कट ऑफ बता रहा हूँ। 86 नंबर था ये कानपुर मंडल का, ठीक है? 86 नंबर पे बच्चों यहाँ पर सिलेक्शन हो गया था। 100 में से 86 नंबर जो पाए थे, उनका सिलेक्शन हुआ था। अच्छा, यहाँ पर कुछ और भी बच्चों बता दें कि जो कानपुर मंडल में है, वो 4 नंबर भी कुछ बच्चे पाए थे, तो उनका भी मेरिट लिस्ट में नाम था बच्चों, ठीक है? तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है 86 नंबर मैक्सिमम नंबर पर बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, ठीक है? अभी मैं और भी चीज़ें बताऊँगा, जो बच्चों के दिमाग में चल रहा है, ठीक है? चलो, ये कक्षा 6 के लिए था। कक्षा 7 में मैक्सिमम जो बच्चे पाए थे, वो 73 नंबर पर सिलेक्शन हुआ था और कम से कम 23 नंबर पे भी सिलेक्शन हो गया था बच्चों, ठीक है? 23 नंबर पे भी सिलेक्शन हो गया था। 100 में से जो 23 नंबर भी पाए हुए थे, उनका भी सिलेक्शन हो गया था बच्चों, ठीक है? इसी प्रकार से कक्षा 8 में मैक्सिमम 75 नंबर, ठीक है? कक्षा 8 में मैक्सिमम 75 नंबर जो बच्चे पाए थे, उनका भी सिलेक्शन हो गया था। इसके साथ-साथ कक्षा 9 में 83 और मिनिमम 35 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था, ठीक है? तो अभी मैं जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ, इसके पास निष्कर्ष निकाल के वो चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है? इसके बाद वाराणसी मंडल की अगर बात करें, वाराणसी मंडल की अगर बात करें, तो वाराणसी में जो जनरल का कट ऑफ गया था, वो कक्षा 9 का वो 68 नंबर गया था, ये जनरल का, ठीक है? और मिनिमम जो 48 नंबर पे जनरल का सिलेक्शन हुआ था। ठीक है बच्चों? ये वाराणसी का बता रहा हूँ और इसके बाद बच्चों ओबीसी का 86 नंबर मैक्सिमम था और मिनिमम जो हुआ था वो 74 नंबर पर हुआ था। ठीक है? इसके बाद एससी की अगर बात करें, तो एससी का मैक्सिमम 72 और मिनिमम 50 नंबर पर सिलेक्शन हुआ था बच्चों। ठीक है? चलिए, इसके बाद कक्षा 6 के लिए बता दें, कि कक्षा 6 के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है? चलो समझते हैं। कक्षा 6 में जो जनरल का सिलेक्शन हुआ था, वो मैक्सिमम 46 नंबर पर सिलेक्शन हो गया था और मिनिमम 42 नंबर पर सिलेक्शन हुआ था, ठीक है? इसी प्रकार ओबीसी की अगर बात करें, तो ओबीसी का मैक्सिमम 98 नंबर था और मिनिमम 90 नंबर था, ठीक है? इस पे हुआ था। इसके बाद अगर एससी की बात करें, तो एससी का मैक्सिमम 94 नंबर था और 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 बच्चों और मिनिमम 72 नंबर पर सिलेक्शन हुआ था, ठीक है? इसी प्रकार से अगर कक्षा 8 की बात करें, तो ये कक्षा 8 में मैक्सिमम 58 नंबर और मिनिमम 44 नंबर पर सिलेक्शन हुआ था। अब यहाँ पर देखो, मैं सभी मंडल का तो यहाँ पर ये नहीं बता सकता हूँ कि कितने नंबर, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पर एक निष्कर्ष से बता रहा हूँ। देखो, जो बच्चे 50 प्लस मतलब 100 में से 50 नंबर तक भी 50 अंक तक के क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है? क्योंकि
मैं यहाँ पर ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि कहीं-कहीं 50 प्रश्न आए थे, कहीं के 100 प्रश्न आया था। ठीक है? तो जिस-जिस मंडल में यहाँ पर अगर मैं इतना कहता हूँ कि अगर 50 नंबर तक भी क्वेश्चन किए हैं, ठीक है? तो ये मान के चलिए कि वो थोड़ा-सा सेफ एरिया में है, अर्थात उनका जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में एडमिशन हो सकता है। ठीक है बच्चे? इसके साथ-साथ जो 70 प्लस लाए हैं, ठीक है? जो 70 प्लस कुछ बच्चे फ़ोन किए थे, तो वो बोले कि 75 नंबर मेरा है, ठीक है? तो 70 प्लस जो बच्चे नंबर लाए हैं, ठीक है? 70 प्लस जो नंबर किए हैं, उनका ज़रूर सिलेक्शन होगा बच्चों, उनका ज़रूर सिलेक्शन होगा। तो इतनी चीज़ें क्लियर हुआ कि अगर 70 प्लस लाए हैं, तो आप अपने आप को ये मान के चलिए कि आपका होने जा रहा है सिलेक्शन बच्चों, ठीक है? चलो, अब रिज़ल्ट कब आएगा? तो रिज़ल्ट देखिए, जैसा कि वेबसाइट के अनुसार जो नोटिफ़िकेशन है, उसके अनुसार तो 31 मार्च अर्थात आज के दिन ही रिज़ल्ट आना है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पिछली बार लेट हुआ था, वो 5 से 6 अप्रैल को आया हुआ था, उसी प्रकार से अब की बार भी हो सकता है 5 से 6 अप्रैल तक आते-आते रिज़ल्ट हो सकता है। ठीक है? तो आप इतना देर तक मानिए 31 से 5-6 अप्रैल तक मानिए। ठीक है बच्चों? चलिए, रिज़ल्ट आपको क्लियर हुआ। इसके साथ-साथ आपको डॉक्यूमेंट क्या लेके जाना है, वो भी चीज़ें इसी ही वीडियो में बता दे रहा हूँ। चलिए समझते हैं। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, वो सबसे पहले उनका जो लगेगा वो टीसी, टीसी बच्चों लिखते रहना आप लोग। टीसी की मूल प्रति मतलब जो आपका टीसी मिलेगा विद्यालय से वो टीसी का मूल प्रति लगेगा, ठीक है? फ़ोटोकॉपी नहीं लगेगा। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ ये है कि अंक पत्र की छाया प्रति, अंक पत्र मतलब रिज़ल्ट की, जो आपके विद्यालय से कक्षा 8 का रिज़ल्ट मिलेगा, उसकी फ़ोटोकॉपी। तीसरा नंबर लिखते रहिएगा आप लोग, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी। आपके बच्चे का जिस बच्चे का वहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है, उस बच्चे का आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी। तो आधार कार्ड सभी बच्चों का होगा, ठीक है? इतनी चीज़ें लिख ली बच्चों। चलो, चौथा समझते हैं। चौथा आपको लेके जाना है, वो लेके जाना है माता-पिता के पासपोर्ट साइज़ की 2 फ़ोटो। छात्र एवं माता-पिता मतलब स्टूडेंट स्टूडेंट और मम्मी-पापा पेरेंट की अ, पासपोर्ट साइज़ की 2-2 फ़ोटो, ठीक है? 2-2 फ़ोटो लेके जाना है। तो इसको लिखते रहना आप लोग और यही-यही डॉक्यूमेंट लेके जाना है, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट आपका नहीं लगने वाला है, ठीक है? चलो, इसके बाद समझते हैं। इसके बाद है 5वाँ नंबर में है 5वाँ नंबर में है 5वाँ नंबर में आपको लेके जाना है छात्र के जाति प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी जो तहसील से बनाई गई हो, ठीक है? जाति प्रमाण पत्र फ़ोटोकॉपी बच्चे की, जो तहसील से बनाई गई हो। उसके बाद अगला है निवास प्रमाण की फ़ोटोकॉपी, ये बच्चे का ही नाम से ही बनेगा। निवास प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी, वो भी जो आपको तहसील से बनाई गई हो, ठीक है? 7वें नंबर पे है 7वें नंबर पे है कि आय प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी, ठीक है? आय प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी। जैसे कि आय के लिए कंडीशन जो बताया गया था ग्रामीण के लिए और शहरी के लिए, उसी के अनुसार से ही आय होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, जो कंडीशन बताया गया था, ठीक है? तो वो आय होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद 8वें नंबर में है बच्चे का मेडिकल टेस्ट, ठीक है? अर्थात स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की फ़ोटो